नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। जैसा कि आज निफ्टी ने तो शानदार काम किया, आप लोगों ने देख ही लिया था दिन में। जो हमारे एडवांस हाई वाई स्टॉक्स होते हैं जो कि टॉप गेनर टॉप लूजर में आते ही आते हैं नेक्स्ट डे। तो आज भी हमारे जो स्टॉक्स थे वो भी टॉप गेनर टॉप लूजर में आए हैं और डेली आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज ही बोल रहा हूँ तो आज ही आ रहा है, डेली आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्रूड ऑयल के लिए मैं लाइव था तो मैंने बोला था कि यहाँ कहीं से मार्केट, मैंने ड्रॉ किया था यहाँ कहीं से मार्केट एग्जैक्ट यहीं तक आएगा, इसके बाद ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आप एनालिसिस करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लिस्ट जो होने वाला होता है, हम उस लिस्ट की बात करें तो जो हम जैसे हम कल ट्रेड करने वाले हैं, देखिएगा इस लिस्ट में से कल हमारे टॉप गेनर टॉप लूजर बनेंगे बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, है ना। तो इसमें करीबन 14 स्टॉक्स हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट लिस्ट होने वाला है, मैंने ऑलरेडी पहले से वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। यहाँ पर सारे ये देख रहे हो तो इंट्राडे इंट्राडे स्टॉक डेली वाई स्टॉक्स में मैंने ऐड कर दिए। टोटल 29 स्टॉक्स के आसपास आएंगे। कुछ कॉमन भी हो जाते हैं, किसी में ट्रेड बनेगा किसी में नहीं भी बनेगा। तो अभी हम चलते हैं सेकंड लिस्ट पे। ये हमारा फर्स्ट लिस्ट होने वाला है। सेकंड लिस्ट हमारा क्या होने वाला है, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। देखिए सेकंड लिस्ट में हमारा नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को हटा दो आप लोग, नेचुरल गैस को हमें नहीं रखना है। तो हमने करीबन ये हमारे स्टॉक्स होने वाले हैं। इसमें करीबन 17 स्टॉक्स हैं, कुछ हमारे कॉमन भी हो सकते हैं। आप देखोगे तो शायद यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं इसमें। तो एंजल वन है और यही स्टॉक्स हैं, इसी को हम कल के लिए ट्रेड करने वाले हैं। हमारा दोनों लिस्ट रेडी है दोस्तों। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि देखिए कल मार्केट हमारा कहाँ ओपन होता है, किस किस पोजीशन में ओपन होगा ये मुझे भी नहीं पता। बट लेवल आप निकालोगे तो देखो लेवल निकल के आएगा आएगा। अगर आप लेवल निकालना आता है आपको तो 101% लेवल निकल के आएगा। देखिए आज कल का हमारा हुआ ओपन इंटरेस्ट, ये कहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था। जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया ऊपर, मतलब यहाँ पर पुट राइटर सॉरी कॉल राइटर एक्टिव थे। यहाँ पर देखोगे आप एवरेज एवरेज एलटीपी देखोगे तो यहाँ पर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा मतलब कॉल राइटर बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट इसी को हिट करके मार्केट गिर गया। तो मैं इससे पहले भी बोल ही रहा था कि मार्केट को देखो जिस दिन गिरेगा उस दिन अच्छा खासा 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला। और निफ्टी को गिराने में सबसे बड़ा जो हाथ रहेगा वो बैंक निफ्टी का होने वाला है। ये मैंने 1-2 दिन पहले ही बोल दिया था कि मार्केट गिरेगा 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 और अच्छा खासा गिरेगा। जैसे हम हमारा जो रूल्स होता है 325 की कैंडल को मार करते हैं और हम देखते हैं कि ऊपर हमारा सपोर्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर खड़ा है। यहाँ पे खड़ा है, आपको पता है ऑलरेडी, पहले से पता है, एक दिन पहले से पता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर मतलब कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट स्टार्ट होता है थोड़ा सा वहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें तो पहले से पता था कि मार्केट यहीं से रिवर्स होने वाला है। कहाँ से? इसी जगह से हमें पता था, एक दिन पहले पता कर लिया था हमने। जैसे मार्केट स्टार्ट होता है चलने दो मार्केट को, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा मार्केट हम बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हम सेल ऑन राइज करने वाले हैं मार्केट में। तो इस तरीके से अगर एनालिसिस करोगे ना दोस्तों तो मजा आएगा, आपको ही मजा आएगा। देखो टूल होना चाहिए मार्केट में, आपके पास कोई अच्छा टूल नहीं है तो आप कोई ना कोई टूल बनाओ। ऐसा नहीं कि मेरा ही ये टूल लो आप, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरा टूल लो। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट में मॉर्निंग से ही हमारा क्या बोलता है, स्पीड नेगेटिव है। मार्केट नेगेटिव है बट ऊपर जा रहा था। मार्केट कैंडल को देख के भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है ही नहीं। ऑलरेडी रेड 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 ये शो करता हुआ जा रहा था, लेकिन ये जाने वाला था नहीं। हमें पहले से पता था यहाँ पर कि कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, निफ्टी में भी हुआ और इसमें भी हुआ, दोनों में शानदार शानदार मूवमेंट हुआ। जैसे अब देख लो यहाँ पर निफ्टी में हम जैसे एनालिसिस करेंगे तो कल क्या करने में, यहाँ पर कहीं ओपन ये पुट राइटर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ शिफ्ट हो गया ऊपर। तो अभी शिफ्ट होने के बाद आप क्या करोगे, एग्जैक्ट इसका लेवल निकालो आप। यहाँ पर इसके नीचे हम मार्केट जाएगा तो शॉर्ट करने वाले हैं, अदरवाइज हम शॉर्ट नहीं करते आज, है ना। तो हमारा क्या बन गया, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, लेवल ट्रेडिंग करोगे तो मजा आएगा। जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन दिया उसके बाद ये पलट के देखने वाला नहीं था स्टॉक। यहाँ पे हर एक किसी को डरा रहा था मार्केट के अब ऊपर जाएगा अब ऊपर जाएगा, लेकिन जाने वाला था नहीं। हमारा ऑलरेडी अपर जोन पे इसी कैंडल में हिट कर गया था।
तो वैसे भी निफ्टी को जाना ही नहीं था ऊपर, उसको नीचे आना था। तो इस तरीके के आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हो, आप भी सीख सकते हो। तो पर एक टूल होना चाहिए आपके पास। अगर एक टूल होगा एग्जैक्ट, देखो हमारा गन नंबर भी बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स होने वाला है, और यहीं से हुआ, दोनों में हुआ है। गन नंबर हमारा कितना प्यारा काम करता है, देखो बैंक निफ्टी में भी यहीं से गिरने वाला था, मार्केट हिट किया और गिर गया। तो कल भी देखोगे मार्केट यहाँ एक एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया और यही सपोर्ट पर बनाया, और एग्जैक्ट मार्केट इसी को हिट करके यहाँ पे डोजी कैंडल बना और नीचे मार्केट गिर गया। जो मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस भी किया था लाइव में कि यहाँ पे देखना डोजी कैंडल बना है, यहाँ से मार्केट अगर जिस साइड गिर जाएगा उस साइड बहुत तेजी से जाने वाला है। कल तो आधा काम तो बैंक निफ्टी ने कल ही कर दिया था, बचा खुचा आज बैंक निफ्टी ने और कर दिया, है ना। तो स्ट्रेटेजी आपको बनानी, देखिए मार्केट हर एक दिन एक जैसा नहीं चलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, सरप्राइज करने की कोशिश करता है, तो उसको आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर ऐसे पकड़ना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है आपका। आइए बात कीजिए मुझसे, क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंड सेट है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगे। पहले देखो, मैं किसी को सॉफ्टवेयर देता भी हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता हूँ कि वो आखिर इस सॉफ्टवेयर के काबिल है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर मत लो। आप अपने लर्निंग पे फोकस करो फिलहाल। सॉफ्टवेयर लेने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे यार, है ना। आपका अगर साइकोलॉजी, मनी मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट सही नहीं है तो आपका आप नहीं बना सकते हो। वो देखिए लॉस मुझे भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मुझे लॉस नहीं होता है, मुझे भी लॉस होता है, मैं लेता हूँ, मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लॉस लेता हूँ। बट छोटे कैपिटल से देखिए, अगर आपका कैपिटल 50,000 है, अगर वो करीबन आ गया है, मान लीजिए 2020 के आ गया है, तो आप थोड़े दिन के लिए क्या करोगे, ट्रेडिंग को स्टॉप कर दोगे। तो वहां पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि जल्दीबाजी कि यार अब 25 बचा है तो इसमें मुझे 50 करना है, नहीं। वो 25 भी चला जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और जाता है। मेरे साथ आज भी ऐसे होता है कि मैं जब भी मार्केट से लड़ने की कोशिश करता हूँ ना, मार्केट मुझे उठा के ऐसा बाहर फेंकता है कि फिर मैं दोबारा दूसरे दिन खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको जैसे चलना है चलो, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ट्रेडिंग करना है आपको। कल देखते हैं मार्केट जैसा हमारा वाई बताएगा, जिस तरफ डायरेक्शन देगा हमारा सॉफ्टवेयर, उस साइड हम ट्रेड करने वाले हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिंपल फॉलो करना है। कल के जो हाई हाई वाई स्टॉक्स निकले हैं उसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा स्टॉक चलने वाला है। जैसे आज का इन स्टॉक का परफॉर्मेंस आज आप चेक कर सकते हो, 15 मिनट पे देख लो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, तो वो आपको रिजल्ट देता हुआ दिखेगा यार। एंजल वन गिरा ना, देखो गिरा तो कितना प्यारा गिरा ना एंजल वन। अगर यहाँ से कहीं हम ट्रेड लेने लेते तो हमें पता था कि यहाँ तक तो मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेवल करके आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ये वहां तक आया, ये एग्जैक्ट यहीं पर आया, होल्ड किया, 325 के कैंडल को मार करोगे तो एग्जैक्ट यहीं पे आया, होल्ड किया, उसके बाद अगेन मार्केट गिर गया। 5 मिनट पे भी देखोगे तो सेम वही कहानी है, ऐसा कुछ अलग नहीं होने वाला है। अलग इसलिए, अलग देखो यहाँ पर हमें इसको क्यों नहीं करना है, या तो आप इसको छोड़ दो या तो इसको देखो मत। अगर इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, देखो मैं तो यहाँ पर जैसे अपर जोन पे दिखता है ना प्राइस और शॉर्ट सिग्नल आ गया है, मैं तो शॉर्ट कर देता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट कर दूंगा। और मेरा जहाँ तक जो भी देना होगा मार्केट दे के जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं देगा तो कुछ ना कुछ तो दे के जाता है। हिंडाल को देख लेते हैं कल के परफॉर्मेंस में क्या करने वाला है। जैसे कॉनकोर है, कॉनकोर बहुत बढ़िया गिरा, देखो ये बाइंग नहीं है, ये फेक बाइंग है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे तो आपका ये फेक बाइंग है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का लाइन है यहाँ पर पुट कॉल राइटर बैठे हुए थे हिंडाल्को के अंदर, तो आपको सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश किया जाता है। अपर जोन पे प्राइस था, इसको गिरना ही गिरना था। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए आप लोग बिल्कुल मेरे कांटेक्ट में आइए दोस्तों। आना है अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, सीख के। और देखो मैं ट्रेडर बनाऊंगा और बना के दिखाऊंगा कि हाँ एक ट्रेडर कैसे बनता है। देखो मार्केट में हजारों सॉफ्टवेयर हैं, जाने में किस किस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूंगा हो सकता है वो मेरा चैनल ब्लॉक कर दे या कुछ भी करे, करने की कोशिश करेगा देखो, पर मुझे क्यों करना है वो लॉजिक नहीं बता पाएंगे कि उसके सॉफ्टवेयर से ये ट्रेड क्यों लेना है। गारंटी है मेरी। मैं किसी एक बड़े, वो मॉर्निंग में भी आते हैं इवनिंग में आते हैं, उनके क्लाइंट की मैंने बात सुनी है, उन्होंने बोला है कि उनके सॉफ्टवेयर में रीपेंट होता है। रीपेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो आपको शॉर्ट दिया, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ये शॉर्ट आपका हट जाएगा, यहाँ पर बाय सिग्नल आ जाएगा।
तो इस तरीके की गंदगी से आप लोग बच के रहो। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ बनाने वाले बैठे हैं मार्केट में। मैं बोलता हूँ ना कि ये हमारा ओआई का लाइन कभी हटेगा ही नहीं, पूरे दिन भर चाहे कुछ भी कर लो, प्राइस ऊपर चला जाएगा लेकिन ये नहीं हटने वाला। ये लक्ष्मण रेखा है, ये मान लेना, ये दोनों लक्ष्मण रेखा है मेरा। इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर मार्केट चल रहा है तो बुलिश है, इसके नीचे चल रहा है तो बेरिश है। भले वो कुछ ना कुछ देखो, आप लोग क्या सोचते हो कि मुझे एक ही दिन में, अगर 700 का स्टॉक है, 800 का स्टॉक है, तो एक ही दिन में चाहते हो कि नहीं यार ये तो सीधे 730 रुपये आ जाए, 720 रुपये। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कभी सोचो मत। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको चलने दो अपने हिसाब से, आप चलाने की कोशिश मत किया करो इसको कि एक ही यार। कोई कोई बोलता है कि यार 500 के स्टॉक्स में मुझे तो 5 पॉइंट ही मिले। अरे 5 पॉइंट कम होता है क्या यार? गजब कर रहे हो। 500 रुपये का, 500 का प्राइस है और 5 रुपए नीचे गिर गया तो 1% होता है वो। उनको 5 रुपए 5 पॉइंट कम लगता है। गजब है यार, कैसे 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 मानसिकता लेके आते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अगर 300 का प्राइस का स्टॉक से अगर वो 3 रुपए 2 रुपए गिर रहा है तो वो उसके लिए बेकार हो गया। ये नहीं देख रहा है कि वो, हाँ, 2 पॉइंट तो देके जा रहा है मुझे, 1% तो ऑलमोस्ट मिल ही रहा है, 3 पॉइंट तो आता ही आता है। 300 के स्टॉक्स में 3 पॉइंट गिर गया तो 1% होता है यार। मैंने तो इसमें क्या कर रखा है, सिंपल सा कर रखा है कि 0.85% का स्टॉप लॉस है और 1%, 2%, 3% का टारगेट हमारा फिक्स है। जैसे इसने आज 2% का टारगेट दिया, बस बात खत्म। दिया तो सही ना यार, 700 के स्टॉक्स में अगर 14 पॉइंट मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2% हो गया यार। आप इसको, इस ट्रेड को हमें लेना नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। कल मिलते हैं मॉर्निंग में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।